नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना तेज कर दिया है और अलग अलग उस पर जो है रणनीति पर काम कर रहे हैं। अंदर की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। राज्यसभा में दोबारा ना भेजे जाने, मंत्री पद बरकरार रखने और सिख हिंदू समीकरण साधने की रणनीति ने राजनीतिक अटकलें बढ़ा दी हैं। लगता है मोदी सरकार के भीतर बिट्टू को लेकर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। बीते 21 जून को दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रवनीत बिट्टू का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हुआ। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे कुरियन ने तो फौरन इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, मगर बिट्टू अभी भी पद पर विराजमान हैं। साफ है कि केंद्र सरकार को उनसे मंत्री की कुर्सी वापस लेने की जल्दी नहीं है। पार्टी का सीधा गणित है कि लुधियाना से 3 बार सांसद रहे बिट्टू मंत्री रहते हुए पंजाब के मुद्दों पर काम करें और सूबे की सियासत में पार्टी का आधार मजबूत करें। संवैधानिक नियम भी इस भूमिका के रास्ते में नहीं आते, क्योंकि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य हो पूरे 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो लगता है बिट्टू नवंबर तक अपने पद पर बने रहेंगे। लगता है नियम कानून आम आदमी के लिए होते हैं, खास लोग इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी की। साहब राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट होकर अखिल भारतीय सेवा में आए थे और सेवा काल में उन्होंने ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उन्हें रिटायर हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है। अब पद पर नहीं है, मगर उनकी सवारी में पुलिस की बत्ती लगी हुई है। उनकी काली गाड़ी पर काली फिल्म भी चढ़ी हुई है और लाल अक्षरों में चमचमाते हुए लिखा हुआ है पुलिस। साहब को अधिकारियों से मिलने का शगल भी है, इसलिए कई बार उनकी सवारी यानी कि उनकी काली गाड़ी पुलिस मुख्यालय या पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के आसपास भी दिख जाती है। मगर मजाल है कि कोई उनकी बत्ती उतार ले या फिल्म हटाने को कहे। आश्चर्य की बात तो यह है कि साहब की गाड़ी राजधानी की सड़कों पर सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आती है। आम जनता को सीट बेल्ट नहीं लगाने और हेलमेट ना पहनने पर चालानी कार्रवाई करने वाली ट्रैफिक पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। प्रदेश की राजधानी के एक युवा नेता के बारे में कई तरह की चर्चाएं इन दिनों आम हैं। सुना है कि महाशय एक बार फिर उसी पद पर बैठना चाहते हैं जिस पर वो पहले रह चुके हैं। वर्तमान में वह पद खाली भी पड़ा है, इसलिए वे अपने शुभचिंतकों से सलाह भी मांग रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे उन्हें फिर नेताजी का आशीर्वाद मिल जाए। हालांकि नेताजी अब बदल गए हैं। सलाह देने वालों ने यहाँ तक सलाह दे दी कि नियुक्तिकर्ता को कोई महंगी गिफ्ट देकर माहौल अपने पक्ष में बनाया जा सकता है। मजे की बात यह है कि सलाह देने वालों ने ही गिफ्ट वाली बात लीक कर दी है। अब देखना यह है कि युवा नेता के गिफ्ट का जादू अपनी पार्टी के भोपाल के कर्ता धर्ता पर चलता है कि नहीं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और अगर नेताजी को कुछ गिफ्ट मिलेगा उसका खुलासा भी हम इसी मंच पर आपके सामने करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला है, मगर काफ़ी दिनों से उनके अगले पड़ाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ शशिकांत दास को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे दास PMO में प्रधान सचिव के पद पर बने हुए हैं। अनुराग जैन पहले यहाँ मुख्य सचिव पे बने, उसके पहले वो केंद्र में उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी और PMO में भी वे काम कर चुके हैं। जनधन योजना जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने में अनुराग की अहम भूमिका है। उन्हें प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यकुशलता के कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। दास के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उनके लिए PMO का रास्ता खुल सकता है। दूसरा रास्ता नीति आयोग के CEO पद के लिए है, क्योंकि पॉलिसी बनाने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने में भी खुद को अनुराग जैन साबित कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि इस पद के लिए भी उनका नाम
प्रमुखता से लिया जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उन्हें एक और एक्सटेंशन मिल सकता है, क्योंकि सिंघस्त करीब है और पार्टी में भी या संगठन में भी कोई नहीं चाहता कि सिंघस्त के कामों में रुकावट आए या कोई विवाद हो। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर मुख्य सचिव का भाग्य उन्हें किस रास्ते पर ले जाता है। वैसे तीसरे रास्ते के फैसले पर इस पद के कई दावेदारों की निगाहें लगी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में। नमस्कार।